नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, पहले भी मेरा एक दूसरा चैनल है अभी क्रिएटेड सेटलमेंट, वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और ये मेरा नया चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फेक लोन ऐप्स के संबंध में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से इस बारे में बहुत सारी बातें पूछते हैं। तो मैं आज आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ फेक लोन ऐप्स क्या होती हैं। तो देखिए, फेक लोन ऐप्स ये होती हैं कि जो आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन ऐप नहीं होते हैं, मतलब कि आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता होती है और आप किसी भी अपने दोस्त से ना लेकर, किसी भी अपने रिश्तेदार से ना लेकर, आप अपने किसी भी फैमिली पर्सन से ना लेकर, या कोई भी आप चीज़ गिरवी नहीं रखते हैं और आपको चाहिए होता है या आपके पास नहीं होता कुछ भी ऐसा गिरवी रखने के लिए, तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप इनसे ना लेते हैं और आप किसी लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। तो बस यहीं से आप हैरेसमेंट का शिकार बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी फर्जी लोन ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। अब सवाल आता है कि ये फर्जी कैसे हैं, ये कैसे जांच करें। तो आपने देखा होगा बहुत सारी लोन ऐप ये दावा करती हैं कि हम अभी 24 घंटे में, 12 घंटे में, 6 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में लोन आपको अप्रूव कर देंगे। अब ऐसे में बहुत सारी रजिस्टर्ड भी लोन ऐप हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत सारी आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन ऐप पर भी कंप्लेंट हुई है कि उन्होंने भी मेंटली हैरेसमेंट किया है। तो अब अनरजिस्टर्ड ऐप के बारे में बात बताऊं तो बहुत सारी ऐप जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका ज़्यादातर ये प्रोसेस होता है रिकवरी का, क्योंकि आप लोन तो अवेल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आपको अपना पैन कार्ड देना होता है, सेल्फी देनी होती है, आधार कार्ड देना होता है, और वहाँ पर जब आप अपलोड कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट, थोड़ी सी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं और आपको लोन मिल जाता है 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये तक का। अब लोन मिलता है आपको 10 हज़ार रुपये तक का, लेकिन आपसे वसूले जाते होंगे फिर बाद में 15 हज़ार रुपये। अगर मान लीजिए आपने 4500 रुपये के लोन का अप्लाई किया तो वहाँ पर 1500 रुपये तो चार्जेस के नाम पे काट ली जाएंगी कि फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी, फलाना जो भी है, मतलब उनकी फ़ीस वगैरह वो जो दिखाते हैं वहाँ पर दावा करते हैं, जीएसटी वगैरह सब लगा के वो सब काट लेते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट में आते हैं कितने, 3000 रुपये। फिर जो 4500 का आपने लोन लिया होता है वो 4500 का आपको 4700, 4800 या 4900 रुपये बाद में पे करना होता है, 7 दिन बाद या 15 दिन बाद, जितना भी उनका टेन्योर वहाँ पर शो होता है ऐप के अंदर। अब जब आपके 7 दिन बाद जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप पे नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तब क्या होता है, ये आपके पास कॉल करते हैं और कॉल करके आपको एक टाइम देते हैं कि आज 12 बजे तक पे कर दीजिए, आप 2 बजे तक पे कर दीजिए, अदरवाइज़ फिर हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना स्टार्ट करेंगे। आपने जो रेफरेंस में 2 नंबर दिए होते हैं उनको भी कॉल करेंगे। तो वो 2 नंबर को तो आप भूल ही जाओ, उन पे तो वो कॉल करते हैं, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल करना स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है ये हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो जब आप लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारी परमिशन से अलाउ कर देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की परमिशन आप अलाउ कर देते हैं, मैसेज की परमिशन अलाउ कर देते हैं, कैमरा की परमिशन, जो भी वो ऐप परमिशन मांगता है, फाइल की परमिशन और लोकेशन की परमिशन, वो सारी परमिशन आप एक्सेस दे देते हैं वहाँ पे अलाउ करके, और उनको जो है फिर आपके फ़ोन के अंदर घुसने का जरिया मिल जाता है और वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। जब वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज के टाइम में जो भी व्यक्ति लोन लेता है उसको अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी होती है। अगर हम उसको धमकी देंगे कि हम आपके रिश्तेदार को कॉल कर देंगे तो वो तुरंत पेमेंट आप कर देगा हमारा, चाहे वो कितना भी हो पेमेंट। तो फिर जब आप 7 दिन में नहीं चुका पाते हैं पैसा या 15 दिन में नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास कॉल आता है, आपको टाइम दिया जाता है। देन अगर आप फिर भी पे नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐप ने तो क्या काम किया है, एक और नया फंडा अपना लिया है कि एक्सटेंड करा लो डेट। मतलब आपने 5000 का लोन लिया, आप 2000 रुपये पे करो, 2000 रुपये में आपको 12 दिन और मिल जाएंगे या 7 दिन आपको और मिल जाएंगे। अब आपने एक्सटेंड करा ली डेट, लेकिन ब्याज आपके ऊपर कंटिन्यू चल रहा है। अब आपके ऊपर वो बर्डन और बढ़ता गया। अब बहुत सारे लोग पे कर देते हैं और निकल जाते हैं इस जंजाल से बाहर, और फिर कभी कसम खा लेते हैं कि हम लोन नहीं लेंगे किसी भी ऐसी ऐप से। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं, या जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मुझे देखने वाले व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक ऐप से लोन ले लिया, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरी ऐप से लोन ले लिया। अब एक ऐप से मान लीजिए आपने 4000 का या 4500 का लोन लिया, वो 7 दिन बाद 5000 का हो गया, क्या ज़रूरी थोड़ी ना दूसरी ऐप आपको उतना ही लोन दे देगी। मान लीजिए दूसरी ऐप ने आपको 2000 लोन दिया, अब आपने किसी तीसरी ऐप से और लोन ले लिया,
तो ऐसे करके आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि आप फिर एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबके पास आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है और फिर सभी लोग आपको हैरेसमेंट करना स्टार्ट करते हैं और करते भी हैं। व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पर आपको भी ऐड कर लेते हैं, आपके रिश्तेदारों को भी ऐड कर लेते हैं। वहाँ पर आपका फ़ोटो डाला जाता है, फ़ोटो पे यहाँ पे चोर वगैरह ऐसा कुछ लिख देते हैं वो लोग। फर्जी आपको नोटिस निकाले जाते हैं CBI का, रॉ का और पता नहीं किन किन का, क्योंकि CBI का मैंने देखा है कि फर्जी नोटिस वो भेजते हैं, और यहाँ तक कि वो भेजते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पता नहीं किस किस का, कि आपके नाम में FIR दर्ज हो गई, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे तरीके से मेंटली हैरेसमेंट करते हैं। आपकी घर में फीमेल्स होंगी, उनको कॉल जाएंगे प्रॉपर और उनसे बदतमीजी अभद्रता से बात की जाएगी। बहुत ही शर्मनाक तरीके से बात करते हैं लोग। अब आप सोचते हैं अब मैं क्या करूं, फिर हम जैसे कोई यूट्यूबर भाई का अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो हम आपको एक सजेस्ट करते हैं, हम बताते हैं आपको हमारा इसमें क्या है, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके साथ आपकी बिना अनुमति के, सबसे पहली बात तो आप RBI की गाइडलाइंस को समझिए। RBI कभी भी इतने छोटे टाइम के लिए, मतलब 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए किसी को भी NBFC किसी भी बैंक को परमिशन नहीं देता है। नंबर 2, किसी भी NBFC बैंक को ये परमिशन नहीं है कि वो आपकी लोन की डिटेल्स किसी भी आपके रिलेटिव को शेयर करें या आपके पड़ोसी को भी शेयर करें। नंबर 3, बिना आपकी परमिशन के आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस नहीं कर सकते, आपके किसी भी मीडिया फाइल का एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी लोन ऐप वाले हैं, बिना आपकी अनुमति के। और दूसरी बात, अगर अनुमति आपने परमिशन अलाउ कर भी दी तो अगर उन्होंने डाउनलोड कर भी लिए तो वो कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, RBI की तरफ से पॉलिसी नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये फर्जी होते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए बचने के लिए? बचने के लिए आपको सिंपली एक फंडा करना चाहिए। आपको सबसे पहले FIR लॉन्च करानी चाहिए। जिस जिस नंबर से आपके रिलेटिव्स को कॉल जा रही है उन सभी नंबर्स को ले जाइए पुलिस स्टेशन में, और जो भी वो कॉल पे धमकी दे रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुनाइए। उनको बताइए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, और जो भी एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, उनसे आप जो है लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। और जब वो लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे तो वहाँ पर प्रॉपरली उस कंपनी का, NBFC का नाम मेंशन होगा। इसके अलावा जो लोन एग्रीमेंट लेटर होता है उस पर उस कंपनी का मेल ID भी होना चाहिए, उस कंपनी का एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, और उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, NBFC का नाम वगैरह वो सारा मेंशन होना चाहिए। लोन टेन्योर, कितने % इंटरेस्ट है, वो सब कुछ वहाँ मेंशन होना चाहिए। तो लोन एग्रीमेंट लेटर में सब कुछ मिल जाता है। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं आपके लिए, आपको मना करते हैं, तो आप उनसे बोलिएगा जब तक मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिलेगा मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो अगर आप मान लीजिए ये जो मैंने आपको बताया आप ये भी कर लेते हैं, और फिर भी आपके पास अगर कॉल आ रहा है, तो आप जो FIR की कॉपी है वो अपने सारे रिलेटिव्स के पास भेज दीजिए, कि बता दीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे करके पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। और अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आप उनको ये कॉपी, हार्ड कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए, और उनको बोलिए कि हमारे पास कॉल ना करें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हम इसके जिम्मेदार हैं। अगर वो बदतमीजी से बात करते हैं तो अपने रिलेटिव्स को बोलिए कि आप उनके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जो भी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है उनके खिलाफ। तो ऐसे आप बच सकते हैं। दूसरी बात, आपने गूगल में जब आप Gmail ओपन करते हैं अपनी, कोने में लिख के आता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, वहाँ पर आपने थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस दे रखा होता है, उसको ऑफ कर दीजिए। और सेटिंग में जाके जो आपने ऐप को परमिशंस अलाउ कर रखी हैं वो सारी ऑफ कर दीजिए। जो भी लोन ऐप है उसकी सारी परमिशंस ऑफ कर दीजिए, मतलब जो आपने अलाउड कर रखी हैं उनको नो परमिशन अलाउड कर दीजिए। तो यही है, बस ऐसा कुछ करके आप सिंपली थोड़ा बहुत बच सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक भाई ने बताया कि आप को मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हो। हालांकि मैंने उसको 1-2 बार 1-2 जगह ट्राई भी किया है, तो मेरे पे ज़्यादा वर्क तो वो किया नहीं है। हो सकता है वो तरीका वर्क कर जाए, तो उसके लिए भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आप अभी सेटलमेंट TV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल रहा है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेल ID भी है, वहाँ पर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग है उनकी वो भी मुझे मेल कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे कैसे मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, तो मैं हो सकता है आपको कुछ निकलने का रास्ता बता पाऊँ इस हैरेसमेंट से। तो सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्लीज़ आप इन फर्जी लोन ऐप्स के चक्कर में मत पड़िएगा, और अगर आप फंस गए हैं तो यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके इनको अवॉइड कीजिए। मतलब इनसे लोन मत लीजिए। आपको लोन की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट बैंक जाइए, लोन लीजिए, या किसी ट्रस्टेड लोन ऐप, जो बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप समझते हैं, जो ट्रस्टेड लोन ऐप्स हैं आप उनसे लोन लीजिएगा। वो बाकायदा आपके घर विजिट करते हैं उनके, और वो वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं।
आपको मिलता उनकी बैंक के द्वारा है। तो आप समझ जाइए कि आपको इन छोटे छोटे लोन ऐप्स के झमेलों में नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत लोग मेंटली हैरेसमेंट हो चुके हैं। मेरे ही काफ़ी सब्सक्राइबर, मेरी सब्सक्राइबर हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बस इनसे बच के रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा है, और इससे पहले एक और मेरा चैनल था अभी क्रेडिट सेटलमेंट, तो मैं वहाँ पर भी वीडियो मैंने काफ़ी सारी बनाई है लोन ऐप्स के संबंध में, तो वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कोई भी समस्या होती है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। व्हाट्सअप के अलावा मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।